हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट ऑनलाइन टेस्ट। आज इस वीडियो में हम लोग जुलाई फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को इसमें जो है 77वां स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 77, ऑप्शन नंबर B2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि सीबीएसई ने हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी की है। तो सीबीएसई ने साझेदारी की है किसके साथ? तो फेसबुक के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1, फेसबुक। फेसबुक के बारे में आप सभी को पता है, फेसबुक जो है इसका फाउंडेशन हुआ था आपका 2004 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और इसके जो है संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य हाल ही में हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य है? ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है वहाँ के गवर्नर? बंडारू दत्तात्रेय। और सीएम है जयराम ठाकुर। कौन है सीएम वहाँ के? तो जयराम ठाकुर जो वहाँ के सीएम हैं। और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जो है 3 सीट है वहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में 3 सीट, लोकसभा में 4 सीट और विधानसभा में 68 सीट है। विधानसभा में 68, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 4 सीट है। अब हिमाचल प्रदेश से सटे कुछ राज्य हैं, वो हैं आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। 4 राज्य जो हैं हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने हाल ही में लोन देने के लिए जो है लोन इन सेकंड सेवा को लॉन्च किया है। तो लॉन्च किया गया आपका येस बैंक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? येस बैंक। येस बैंक जो है इसका फाउंडेशन हुआ था आपका 2004 में। येस बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 2004 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और फाउंडेशन करने वाले व्यक्ति थे राणा कपूर और अशोक कपूर। कौन थे? राणा कपूर और अशोक कपूर। राणा कपूर और अशोक कपूर दोनों ने मिलकर येस बैंक का स्थापना किया था 2004 में। इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा आपका मुंबई में। और इसके चेयरमैन अभी कौन है? तो चेयरमैन है आपके सुनील मेहता। येस बैंक के चेयरमैन है सुनील मेहता जो है इनके चेयरमैन है। एमडी और सीईओ की बात करें तो वो है आपके प्रशांत कुमार। एमडी और सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि विश्व चॉकलेट दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है आपका 7 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7 जुलाई। नेक्स्ट है कि किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता को लॉन्च किया है। तो कौन से बैंक ने इसको लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फिनो पेमेंट बैंक। जिसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है महेंद्र कुमार चौहान। महेंद्र कुमार चौहान जो है फिनो बैंक के चेयरमैन है। और इसका हेड क्वार्टर आपका मुंबई में है। फिनो बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु सेल्फ स्कैन नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो सेल्फ स्कैन नामक ऐप को लॉन्च किया गया है वो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा। नहीं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर A1। पश्चिम बंगाल के बारे में आप सभी को पता है, वहाँ के सीएम हो गए ममता बनर्जी। और गवर्नर का बात करें तो वहाँ गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी जो है वहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल में जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का अगर बात करें तो लोकसभा में जो वहाँ पे 42 सीट है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। लोकसभा में 42 सीट, राज्यसभा में 16 सीट और विधानसभा में 294।
विधानसभा में कितना 294, राज्यसभा में आपका 16 और लोकसभा में कितना हो गया 42। और उससे सटे जो है 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल से सटे 5 राज्य कौन कौन हैं? तो झारखंड, उड़ीसा, असम, सिक्किम, बिहार, जो है 5 राज्य जो हैं सटे हुए हैं। पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल से कितने राज्य सटते हैं, उनका सीमा जो है 5 राज्यों से मिलता है। 5 राज्य कौन कौन सा है? सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम। और 3 देश भी है। 3 देश कौन सा है? तो 3 देश आपका हो जाएगा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन तीनों देश का सीमा जो है पश्चिम बंगाल से मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला है? तो प्लाज्मा बैंक जो खुला है वो आपका दिल्ली में खुला है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में आप सभी को पता है, यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली के सीएम हैं। और यहाँ के एलटी गवर्नर अगर बात करें तो एलटी गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के अनिल बजाज। कौन है एलटी गवर्नर? अनिल बजाज जो यहाँ के एलटी गवर्नर हैं। और विधानसभा का बात करें तो विधानसभा में दिल्ली में कितना सीट है? विधानसभा में 70 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है और लोकसभा में कितना है? 7 सीट है। विधानसभा में कितना सीट है? 70, लोकसभा में कितना है? 7 और राज्यसभा में कितना है? 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो किसको जो है पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार के लिए जो सम्मानित किया गया, उनका क्या नाम है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन। कौन है? सी रंगराजन, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उनको जो है पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? तो पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है निगार जौहर। उसका क्या नाम है? निगार जौहर। तो ऑप्शन नंबर B2 इज़ द राइट। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो जो है संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। क्या नाम है उनका? इंद्रमणि पांडे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप सभी को पता है, इसका स्थापना हुआ था अक्टूबर 1945 में। कब हुआ था इसका स्थापना? अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय का अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। और इसके जो है महासचिव कौन है? तो महासचिव है इसके एंटोनियो गुतरश। एंटोनियो गुतरश जो इसके महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट है कि क्रिकेट पत्रिका विजडन ने हाल ही में किस 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? तो किसको घोषित किया गया है? विजडन के द्वारा, विजडन पत्रिका के द्वारा। तो घोषित किया गया रविंद्र जडेजा को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 रविंद्र जडेजा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के नए महानिदेशक बने हैं? तो कौन बन गए हैं इसके महानिदेशक? तो इनके निदेशक बन गए संजय द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? संजय द्विवेदी जो है भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन कॉमन सर्विस सेंटर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है? तो भारत की जो है पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जो है वो है जोया खान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जोया खान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर D4। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो हैं आपके जीन कास्टेक्स। कौन है? जीन कास्टेक्स जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है? तो भारत का जो पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ है उसका नाम है आपका एलिमेंट्स। क्या नाम है? एलिमेंट्स। लॉन्च इसको किया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जो भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो एलिमेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन बने हैं? तो कौन इसके चेयरमैन बने हैं? इनका नाम है इंजेति श्रीनिवास। क्या नाम है इनका? इंजेति श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर D4 इंजेति श्रीनिवास इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रिया फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रिया फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया किसने? तो वाल्टेरी बोटास ने। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वाल्टेरी बोटास। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने हैं? उनका नाम है आकाश गणेशन। क्या नाम है उनका? आकाश गणेशन। ऑप्शन नंबर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन यूके बिजनेस काउंसिल के नए CEO बने हैं? तो यूके बिजनेस काउंसिल के जो CEO कौन को बनाया गया है? तो बनाया गया है जयंत कृष्णा को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 जयंत कृष्णा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 34वां स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 34वां स्थान। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है रामेश्वर शर्मा को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रामेश्वर शर्मा। मध्य प्रदेश के बारे में पता है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के जो है CM है शिवराज सिंह चौहान। CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है लालजी टंडन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। अब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की बात करें तो लोकसभा में वहाँ पे जो है 29 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है और विधानसभा में 230 सीट है। विधानसभा में कितना है? 230 सीट विधानसभा में, 11 सीट है आपका राज्यसभा में और लोकसभा में कितना सीट है? तो 29 सीट है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किनको जो है ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सिद्धार्थ मुखर्जी। नेक्स्ट है केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो केयर रेटिंग्स के जो है अनुमान से 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कितना प्रतिशत तक सिकुड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6.4%। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6.4% जो है सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया। किसके द्वारा? तो केयर रेटिंग्स के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 में निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 4 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नाड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सुमित नागल। क्या नाम है उनका? तो सुमित नागल जो है किसको हरा के इन्होंने जो है पुरस्कार जीता है? तो डोनियल मसूर को हराकर। किसको हराकर? डोनियल मसूर को हराकर जो है 6-1 और 6-3 से उनको जो है हराया किसने? सुमित नागल ने 6-1 और 6-3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप को लॉन्च किया है? तो ई-किसान धन ऐप को लॉन्च किया गया आपका HDFC बैंक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो उसका स्थापना आपका हुआ था 1994 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और चेयरमैन इसका कौन है? तो चेयरमैन है श्यामलाल गोपीनाथ। कौन है चेयरमैन? तो श्यामलाल गोपीनाथ। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि IMCR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो ICMR के अनुसार जो है ये 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 15 अगस्त। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? तो उस कोरियोग्राफर का क्या नाम है? उसका नाम है सरोज खान।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सरोज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? तो व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक, कब तक? 2036 तक जो है रूस में राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल 2036। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? तो IOCL का जो अध्यक्ष का पदभार जो है वो संभाल लिया श्रीकांत माधव वैद्य जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 श्रीकांत माधव वैद्य। IOCL की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1959 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर इसका आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे हेड क्वार्टर है? तो नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है IOCL का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया इसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर D4 कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया है। कर्नाटक के बारे में थोड़ा जानते हैं। कर्नाटक के जो है CM कौन है? तो कर्नाटक के CM है BS येदियुरप्पा। कौन है वहाँ के CM? BS येदियुरप्पा जो है वहाँ के CM है। और वहाँ के गवर्नर बात करें तो गवर्नर है बाजूभाई वाला। कौन है गवर्नर? तो बाजूभाई वाला। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा का अगर बात करें तो लोकसभा में वहाँ पे कितने सीट है? तो लोकसभा में वहाँ पे 28 सीट है। लोकसभा में कितने सीट हैं? 28 सीट हैं। राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में वहाँ पे 12 सीट है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 225 सीट है। और वहाँ विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद में कितने सीट हैं? तो विधान परिषद में जो आपका 75 सीट है। और ये जो कौशल कनेक्ट फोरम है, क्या है? कौशल कनेक्ट फोरम नामक जो ऐप को लॉन्च किया गया है, पोर्टल को लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो ये क्या है कि इसमें नौकरी की तलाश करने वाले को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का जो है प्रयास है। क्या है ये? एक मंच पर जो नौकरी की तलाश कर रहे युवा हैं उसको जो है एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का एक प्रयास है इस पोर्टल के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो हटा लिया गया आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय। और आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक। कौन है इसके मंत्री? श्रीपद येसो नाइक। श्रीपद येसो नाइक जो है यहाँ के आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद दिन में से किससे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया आपका इमरान ख्वाजा को, जो ICC के जो है डिप्टी चेयरमैन थे। अब इनको जो है अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C3। ICC की बात करें तो ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर है आपका दुबई में। ICC का जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। और इसका फाउंडेशन हुआ था आपका 1909 में। जिसके अध्यक्ष जो है शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के बाद अभी अंतरिम रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इमरान ख्वाजा को। ऑप्शन नंबर C3। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो जो है नागालैंड को जो अशांत क्षेत्र घोषित किया गया वह 6 महीने के लिए घोषित किया है। नागालैंड का जो है राजधानी कहाँ पे? तो नागालैंड का राजधानी आप सभी को पता है कोहिमा में जो है नागालैंड का राजधानी है। और यहाँ के CM कौन है? तो यहाँ के CM है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर बात करें तो गवर्नर यहाँ के हैं RN रवि। RN रवि जो है नागालैंड के गवर्नर हैं। और नागालैंड में विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा की बात करें तो विधानसभा में यहाँ पे जो है 60 सीट है। विधानसभा में कितना सीट है? 60 सीट है। राज्यसभा में 1 सीट है। और लोकसभा में भी यहाँ पे 1 सीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि को जो है मंजूर कर ली है? तो विश्व बैंक ने जो है 40 करोड़ डॉलर की राशि को मंजूर कर ली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 करोड़। अब विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक का फाउंडेशन आपका हुआ था 1944 ईस्वी में। कब हुआ था? 1944 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर आपका हो जाएगा वाशिंगटन DC में।
कहाँ पे इसका वाशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है इसके डेविड मलपास। कौन है इसके प्रेसिडेंट? तो डेविड मलपास जो है विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं, डेविड मलपास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है, उस योजना का क्या नाम है? तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या नाम है उस योजना का? तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया आपका तुषार मेहता को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 तुषार मेहता। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है कि 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है डॉक्टर्स डे? 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा किया गया आपका किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश में जो है फेमस है खजुराहो का जैन मंदिर। क्या है? खजुराहो का जैन मंदिर जो आपका मध्य प्रदेश में है, ये जैन का मंदिर है और इसको बनवाया था चंदेल राजाओं ने। किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने बनवाया था खजुराहो के मंदिर को, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन किया। नेक्स्ट है कि शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का जो है निधन हो गया है? तो सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन का जो नाम है वो आपका जगदीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीप। चलिए अगले प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया? तो गूगल प्लस को जो है रीलॉन्च किया गया है किस नाम से? तो इसका नाम है गूगल करेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गूगल करेंट्स। और गूगल के बारे में आपको पता है गूगल के जो है CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई जो है इसके CEO हैं, सुंदर पिचाई। चलिए अगले प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को। किनको बनाया गया है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, जो अब मुश्ताक अली अहमद का जगह लेंगे। यानी इससे पहले कौन थे? तो मुश्ताक अहमद जो थे इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अब किनको बनाया गया है उनकी जगह? तो ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 निंगोबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने में भारत के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? तो इस पुलिस थाने का नाम है आपका नादौल पुलिस थाना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नादौल पुलिस थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्टाइरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है? तो इसका नाम है लुइस हैमिल्टन। क्या नाम है इसका? लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने हैं? तो उनका नाम है आपका पराग चिटनिस। क्या नाम है उनका? पराग चिटनिस, जो भारतीय मूल के हैं। अब उनको अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का जो प्रमुख बनाया गया है, पराग चिटनिस को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 पराग चिटनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो 730 करोड़ रुपए का निवेश किया गया आपका क्वालाकॉम वेंचर्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वालाकॉम वेंचर्स। नेक्स्ट है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश जो है कौन बन गया है? तो वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश आपका हो गया है रसिया, रूस। ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? तो 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है किससे? तो अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा
कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल कर लिया है? तो स्थान हासिल कर लिया आपका भारत ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो किनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है? तो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया आपका राहुल जोहरी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 राहुल जोहरी। बीसीसीआई के बारे में जानते हैं। बीसीसीआई का जो है फाउंडेशन हुआ था आपका 1928 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है इसके सौरव गांगुली। सौरभ गांगुली इसके प्रेसिडेंट हैं। और मेंस कोच की अगर बात करें तो मेंस कोच इसके हैं रवि शास्त्री। मेंस कोच कौन है? रवि शास्त्री जो है मेंस के कोच हैं। और विमेंस कोच की बात करें तो विमेंस कोच है आपके WB रमन। WB रमन जी जो हैं वो वुमेंस कोच हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कि विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर यानी MSO मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दिया है? तो ये रोक लगाया गया आपका नेपाल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 नेपाल। नेपाल की जो है राजधानी है काठमांडू और वहाँ के PM हैं KP शर्मा ओली। वहाँ के PM कौन है? तो KP शर्मा ओली जो है वहाँ के PM हैं। और राष्ट्रपति है विद्या देवी सिंह भंडारी। कौन है राष्ट्रपति? तो विद्या देवी सिंह भंडारी जो है नेपाल के राष्ट्रपति है, जो भारत के न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दिया गया है नेपाल के द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। तो उस तितली का क्या नाम है? गोल्डन बर्डविंग तितली। गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। इसका नाम है गोल्डन बर्डविंग तितली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट है कि हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल ने जो है भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना? 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का घोषणा किया है भारत में। किसने? तो गूगल ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में ली सिएन लुंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ली सिएन लुंग को जो है सिंगापुर में प्रधानमंत्री बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो एशिया कप जो है इसको स्थगित कर दिया गया आपका 2021 तक। 2021 तक जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। कहाँ पे होने वाला था? ये आपका होने वाला था श्रीलंका में। एक्चुअली पहले होने वाला था पाकिस्तान में, बट सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में ना होके श्रीलंका में होने वाला था। बस कोरोना के वजह से जो इसको स्थगित कर दिया गया, जो 2021 तक के लिए अब यह स्थगित हो गया है एशिया कप। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक जो है किन के द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया आपका RC भार्गव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RC भार्गव। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत जो है दर्ज किया गया है आपका विराट कोहली के द्वारा। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ शिकायत जो है दर्ज किया गया है किसके द्वारा और क्यों? तो ये शिकायत दर्ज किया गया है आपके मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के जो है सदस्य हैं संजीव गुप्ता, उनके द्वारा शिकायत दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि लोढ़ा समिति जो है, कौन सा समिति? लोढ़ा समिति के नियमों का जो है उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो है विराट कोहली जो है भारतीय टीम के कप्तान होने के बावजूद जो है एक और स्पोर्ट्स कंपनी के डायरेक्टर के पद पर हैं, जो नहीं होना चाहिए। वो एक समय में एक ही पद पर रह सकते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज किया है। तो वो शिकायत दर्ज किया गया आपका विराट कोहली के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 विराट कोहली। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है?
तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जो जीता गया है वो केजेंग डी थोंगडोक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केजेंग डी थोंगडोक, जो अरुणाचल प्रदेश के जो हैं फिल्म मेकर हैं। ये जो हैं अरुणाचल प्रदेश के जो हैं फिल्म मेकर हैं, जिनको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री छी लुपू के लिए जो है पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है उसका, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है छी लुपो। इसके लिए जो है इसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, किनको, केजिंग डी थोंगडोक को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपना प्यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।